आवश्यकता पड़े तो ऐसे व्यक्ति की मैं हत्या करने को तैयार हूं। जो भी आपके मार्ग में आया मैं उससे लड़ने में पीछे नहीं हटूंगा। यदि भरत ने भी आपका मार्ग रोका तो मैं उससे युद्ध करूंगा। ये लक्ष्मण का कथन वाल्मीकि रामायण में है, तुलसी रामचरितमानस में नहीं है। और यहां जो उदाहरण मिलता है राम का कि पिता की आज्ञा सर्वोपरि, पिता की आज्ञा ही धर्म है और इसीलिए मैं वनवास स्वीकार करूंगा। मित्रों, अयोध्या कांड पढ़ने का अवसर मिले तो जो आपके मन में कई कल्पनाएं हैं उन कल्पनाओं से वाल्मीकि रामायण बहुत भिन्न हो सकती है, जरूर देखिएगा। अब मैं उस सीधे प्रसंग पर आता हूं जो चित्रकूट में होता है। चित्रकूट में भरत श्री राम के सामने बैठे हैं। आऊंगा मैं। 88 प्रश्न श्री राम ने कुशल क्षेम के बहाने उनसे किए हैं और उसमें राजनीति का, लोक नीति का, धर्म राज्य का बहुत बड़ा पाठ है। भरत श्री राम से अयोध्या वापस लौटने को कहते हैं और साथियों वो धरने पर भी बैठ जाते हैं। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि धरने पर बैठे हैं। हाँ, वाल्मीकि रामायण में वो धरने पर भी बैठे हैं। उन्होंने कुश बिछा दिया और उस पर आसन लगा दिया है कि जब तक आप राज्य वापस स्वीकार नहीं करते हैं मैं धरने पर बैठूंगा। राम ने उनको समझाया कि ये धर्म के विरुद्ध। तब भरत कहते हैं कि तो एक कार्य करिए, आपके बदले में मैं 14 वर्ष वनवास में रहने को तैयार हूं, मैं वनवास में रहूंगा, आप अयोध्या जाइए। राम इसी भी अस्वीकार करते हैं। तीसरी शर्त रखते हैं भरत जी कि आप अपना प्रतिनिधि नियुक्त करिए, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। तब श्री राम कहते हैं कि चंद्रमा अपनी प्रभा खो सकता है, हिमालय अपनी बर्फ, अपना हिम खो सकता है, पर मैं धर्म से कभी भी नहीं डिग सकता। मैं पिता द्वारा दिए गए 14 वर्ष के वनवास में ही रहूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रामायण को क्यों ले आया। इसलिए कि अभी मैं आपके सामने कुछ पढ़ने जा रहा हूं जो महाभारत से होगा, पर उसके पहले मैं चाहता था कि आप लोगों को राम की वो कल्पना दूं जहां वो धर्म के लिए अपने भाई से क्या कहते हैं। और उसके बाद आप जैसा जानते हैं सब कि स्वर्ण भूषित 2 पादुकाएं भरत ने राम के लिए प्रस्तुत की। राम ने उस पर अपने चरण रखे और एक भाई ने उन पादुकाओं से पूछ पूछ कर राज्य किया है 14 वर्ष। मेरा भाई वन में भूमि पर शयन कर रहा है, इसलिए मैं भूमि पे गड्ढा खोद कर उसके भीतर सोऊंगा। ऐसा भरत, ऐसा लोक सेवक, ऐसा जनप्रतिनिधि इतिहास में नहीं है। इसलिए कई बार मैं सोचता हूं और मैंने अपने धारावाहिक में लिखा भी था कि गोस्वामी जी और वाल्मीकि दोनों ने श्री राम के चरित्र का महान वर्णन किया, लेकिन भरत के लोक सेवक के रूप का वर्णन क्यों नहीं किया? शायद इसलिए कि लेखकों की लेखनी भरत जी के चरित्र को इसका वर्णन करने में असक्षम रही। धर्मदंड अर्थात वैदिक काल से लेकर रामायण महाभारत यहां तक कि चोल साम्राज्य के बाद भी कई साल तक अस्तित्व में था, लेकिन बाहरी आक्रांताओं के आने के बाद इस तरह की प्रथा खत्म हो गई। धर्मदंड सैकड़ों हजारों सालों से हमारे देश की राजसत्ता परंपरा का अहम हिस्सा रहा।
हमारा राष्ट्र शासन न्याय और नीति के अनुरूप चले, यही इसका मूल भाव है जिस पर महेश जी ने प्रकाश डाला था। धर्मदंड अर्थात जो प्रजा पर शासन करता है, प्रजा पर शासन राजा नहीं धर्मदंड करता है, उनकी रक्षा करता है। सबके सो जाने पर भी दंड जागता रहता है। इसलिए दंड को राजा यानी आज के संदर्भ में एक राष्ट्र के मुखिया अथवा शासन के सर्वोच्च सेवक का धर्म भी कहा गया है। दंड ही धर्म, अर्थ और काम की रक्षा करता है। दंड न हो तो न धर्म है, न अर्थ है, न काम है। इसी धर्म दंड के संदर्भ में शांति पर्व के 15 अध्याय में अर्जुन और युधिष्ठिर में संवाद होता है। मित्रों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन कुरुक्षेत्र में महासंहार को देखने के बाद युधिष्ठिर के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। उसे लगता है कि मैं ये राज्य क्यों ग्रहण करूं जिसके लिए मैंने सहस्त्रों लोगों की हत्या की है, वध किया, और वह राजदंड ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। और यही संवाद इसमें द्रौपदी, अर्जुन अलग अलग प्रकार से युधिष्ठिर को समझाते हैं कि राजदंड क्या है, क्यों उसे स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन क्या कहता है युधिष्ठिर से? दंड के डर से ही कोई अपराध नहीं करता। यदि दंड न हो तो समाज में चारों ओर अपराध होंगे। यदि संसार में दंड न रहे तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, उसी प्रकार दंड न हो तो बलवान दुर्बल को खा जाए। यह राज्य आपको धर्म में मिला हो या अधर्म में, इसका शोक न कर आप राज्य और यज्ञ करिए। साथियों, मैंने राम का उल्लेख यहां इसलिए किया कि यहां अर्जुन युधिष्ठिर से कहता है कि इस पर विचार मत करिए कि यह राज्य आपको धर्म से मिला है या अधर्म से। धर्म की व्याख्या यहां बदल रही है। श्री राम किसी भी प्रकार से अधर्म के लिए तैयार नहीं। अर्जुन यहां अपने बड़े भाई को यह कह रहा है कि यहां धर्म और अधर्म का विचार मत करिए, राज्य ग्रहण करिए। सारे काम, सारे प्रयत्न, सारे उपक्रम धन के अधीन है। चाणक्य भी यहां कहते हैं कि स्वयं को अमर समझकर धन का अर्जन करना चाहिए। हम आम भारतीय को लगता है कि धन एकत्र करना यानी भ्रष्टाचार के मार्ग पर जाना है, पर विष्णुगुप्त कौटिल्य का यह घोष है कि स्वयं को अमर समझकर धन को एकत्र करो। कैसे एकत्र करो? जैसे मछुआरा समुद्र में या नदी में जाल डालकर मछली पकड़ता है, वैसे धन को एकत्र करने का प्रयत्न करो। पर उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि जिस तरह से पानी में रहने वाली मछली कब पानी पी लेगी ये कहना मुश्किल है, वैसे ही मुद्रा विनिमय या धन का विनिमय करने वाले अधिकारी कब मुद्रा हड़प लेंगे ये कहना भी मुश्किल है। एक और वो धन संचय के लिए कहते हैं, दूसरी ओर वो सावधान भी कर रहे हैं। यहां अर्जुन युधिष्ठिर से कहता है कि धन, सारे काम धन के अधीन हैं, पर धन दंड के अधीन है। यह है दंड की महानता, इसलिए आप प्रजा की रक्षा करिए। यही नहीं, महाभारत युद्ध के बाद भी अपने परिजनों की मृत्यु पर युधिष्ठिर स्वयं को दोषी मानते हुए राज्य पर शासन करने से मना करते हैं। तो द्रौपदी भी उन्हें धर्म, राज्य और राजदंड की याद दिलाती है। द्रौपदी का यह प्रसंग शांति पर्व 14 अध्याय में है।
जिसमें द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है, आपके बंधु आपके राज्य न करने का संकल्प सुनकर सूख गए, पपीहे के समान वे आपसे राज्य करने की रट लगाए हुए हैं। राजन, आपको यह राज्य, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, आपको यह राज्य न शास्त्रों को सुनने से, न दान से, न किसी के समझाने बुझाने से, न यज्ञ करके, न ही भीख मांगने से मिला है। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जिस सेना की रक्षा करते थे, उनका वध करके आपको यह राज्य मिला, इसलिए आप इसका उपभोग करें। आप राज्य छोड़कर स्वयं के लिए विपत्ति खड़ी कर रहे हैं, इसलिए आप धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करिए। यहां द्रौपदी युधिष्ठिर को उनके राज धर्म की याद दिलाती है और उन्हें धर्म दंड का पालन करने का निवेदन करती है। मित्रों, ये द्रौपदी का दृष्टिकोण है। इसी द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा है तो द्रौपदी भीष्म से पूछती है, क्या जो मेरे साथ हो रहा है वह धर्म है? साथियों, महाभारत जरूर पढ़िए, इसलिए कि यहां जो भीष्म का उत्तर है वो बहुत चौंकाने वाला है। और यहां भीष्म कहते हैं कि द्रौपदी, धर्म का स्वरूप बहुत सूक्ष्म है। धर्म हमेशा ताकतवर तय करता है। ये मेरे शब्द नहीं है, भीष्म के शब्द है। धर्म हमेशा ताकतवर व्यक्ति तय करता है, इसलिए दुर्बल का धर्म बलवान के धर्म से दब जाता है। द्रौपदी के चीर हरण के प्रसंग में यह भीष्म जो कहते हैं वही सरशैया पर जाकर धर्म की दूसरी व्याख्या भी करते हैं। इसलिए मित्रों, जब शक्ति के आधार पर धर्म की कल्पना होती है तो आपने देखा है कि बाद में महाभारत का स्वरूप युद्ध ने कैसे बदला। महाभारत के काल में धर्मदंड की बात का जिक्र आता है, जहां चुने हुए राजा के लिए सभी सेनानियों द्वारा तलवार को स्पर्श कराकर पुरोहित को दिया जाता था। अब मैं आपको महाभारत से थोड़े पिछले काल में ले जाता हूं। वैदिक काल में पुरोहित धर्मदंड के रूप में, प्रतीक के रूप में तलवार शक्ति का प्रतीक है, और उसके सभी सेनानी, उसके सभी रत्न, जिनको हम लोक प्रतिनिधि कहते हैं, उसमें सेनापति है, इसमें पुरोहित है, वे सभी उसको स्पर्श कर कर वह तलवार, वह धर्मदंड राजा को देते हैं। उससे क्या कहलवाते हैं, क्या शपथ लिवाते हैं? पुरोहित चुने हुए राजा को सत्ता हस्तांतरण के समय धर्मदंड देते हुए यह संकल्प कराता है, यह राष्ट्र तुम्हें सौंपा जाता है, तुम्हें राष्ट्र में शांति, प्रजा का कल्याण और धन प्राप्त करने के साधनों में अभिवृद्धि का ध्यान रखना है, तुम्हें राज्य की समृद्धि, विकास और राष्ट्र का उत्कर्ष ध्यान रखना है। उत्तर वैदिक काल में भी इसी तरह के संकल्प का विवरण मिलता है, जहां पुरोहित राजा को धर्मदंड सौंपते हुए संकल्प दिलाते हैं, हे राजन, तुम राष्ट्र के अधिपति बनाए गए हो, तुम इस राष्ट्र के सच्चे स्वामी बनो, तुम अविचल और स्थिर रहो, प्रजा तुमसे स्नेह करे, तुम्हें चाहती रहे, तुमसे कभी राष्ट्र का अधपतन न हो, अमंगल न हो। यह ऋग्वेद में है साथियों। मौर्य काल में राजदंड के बारे में कामांतक कहते हैं, कामांतक कौटिल्य के बारे में हुए हैं। क्या कहते हैं कामांतक? नीति सार, जिसके प्रभाव के कारण ये संसार शाश्वत मार्ग पर चलता है, वह दंड धारण करने वाला श्रीमान राजा विजयी होता है। यहां दंड से अर्थ राजदंड
अर्थदंड से। मनुस्मृति में राजदंड के बारे में क्या कहा? सभी प्राणियों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा ने राजा के लिए दंड का निर्माण किया। उस दंड के भय से ही सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। राजदंड ही शासक है, दंड ही प्रजा पर शासन करता है, दंड ही सभी की रक्षा करता है, दंड ही सोए हुए को जगाता है, विद्वान दंड को ही गुणों का मुक्त रूप कहते हैं। ये सारे उद्धरण मनुस्मृति से है। संक्षिप्त में कहें तो धर्मदंड राजदंड ही सत्ता के सुशासन की चाबी है, जिसे जितने धैर्य और अनुभव के साथ उपयोग किया जाए उतना बेहतर।